गाइज ERM टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। गाइज आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को ध्यान से देखें गाइज, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्रॉड एजेंसीज के बारे में, फ्रॉड एजेंट के बारे में। गाइज आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या जॉब पाने की जब भी आप कोशिश करते हैं तो किसी एजेंसीज के द्वारा या किसी एजेंट के द्वारा आप जॉब अप्लाई करते हैं। गाइज कई सारी ऐसी एजेंसीज होती है जो आपके पैसे फ्रॉड करती है, आपको बेवकूफ़ बनाती है और आपका पैसा खा जाती है। गाइज इसी तरीके से कुछ ऐसे एजेंट भी होते हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपके पैसे लूट लेते हैं, आपके पैसे खा जाते हैं। तो गाइज इन एजेंसीज से और इन एजेंट से आपको कैसे बचना है ये मैं बात करूंगा आज। तो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि ये एजेंसीज आपसे कैसे पैसे लूटती है, ये एजेंट आपसे कैसे पैसे लूटते हैं। गाइज उससे पहले मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको समझ आएगा कि ये फ्रॉड एजेंसीज आपसे पैसे कैसे लूटती है। तो गाइज आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि मैं आपके लिए इस तरीके का वीडियो लेकर आता रहूं। गाइज मेरा एक फ्रेंड था जो जॉब के लिए बहुत ही परेशान था, उसको जॉब नहीं मिल रहा था, वो हर तरीके से अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान एक एजेंसी से कॉल आया, उस एजेंसीज में गया वालों ने उससे कहा कि 500 तुमको पे करना होगा क्योंकि यहाँ का रजिस्ट्रेशन चार्ज है। तो उसने 500 पे किया। उसके बाद उसको एक फेक कॉल करवाया गया, उसको एक फेक कॉल आया और उससे कुछ क्वेश्चन किए गए। उसके बाद बोला गया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम्हारा एक ट्रेनिंग होगा। वो बंदा बहुत खुश हो गया और उसने मुझे कॉल करके कहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं अब इस कंपनी में काम करूंगा। उस बंदे को कहा कि तुम्हारा 1 महीना के बाद ट्रेनिंग है। वो बंदा 1 महीने का इंतजार करता रहा क्योंकि उसको जॉब की सख्त जरूरत थी। वो एक एक दिन गिनता रहा। जब 1 महीना पूरा हुआ और वो वहां गया तो वहां एक लंबी कतारें लगी हुई थी, सभी बंदे को बेवकूफ बना रहे थे। जब वो ये बंदा वहां गया तो उसे को कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम्हारा एक ट्रेनिंग होगा, तुमको 1500 रुपीज पे करना होगा। तो उसके पास पैसे थे नहीं, फिर भी उसने मजबूरी में किसी से मांग करके 1500 रुपया उसने पे कर दिया क्योंकि मुझे अब तो जॉब मिल गई। उसके बाद उसको एक रूम में ले जाया गया। उसको रूम में ले जाने के बाद उसका फॉर्मली इंटरव्यू लिया गया, फॉर्मली पूछा गया। उसके बाद उसको कहा गया कि 1 मंथ के बाद इस जगह पे तुमको चले जाना है। वो 1 मंथ का फिर से इंतजार करते रहा कि एक जगह पे इस कंपनी में हमको जाना है 1 मंथ बाद। जब 1 मंथ हो गया और वो वहाँ पे गया तो देखा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था गाइज, और उसको बेवकूफ़ बनाया गया था। जब वो वापस आता है, वापस आने के बाद जब वो एजेंसी में जाता है तब एजेंसी वाले बोलते हैं तुम कौन हो, मैं नहीं जानता। गाइज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 1 महीने का वेट नहीं करते और उसको कोई और जॉब मिल जाता है तो वो छोड़ देते हैं। इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, लोगों के पैसे लूटे जाते हैं। गाइज उतना ही नहीं, मैं आपके सामने एक और स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। गाइज एक बंदे को एक कॉल आता है और उसको कहा जाता है कि तुम अपना ईमेल चेक करो, तुम्हारे एक ईमेल पे एक ईमेल भेजा गया है। जब वो बंदा ईमेल चेक करता है तो उस ईमेल पे एक कंपनी की ईमेल होती है। जब वो ईमेल को खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा जॉब पोर्टल से CV लिया गया है जिसमें तुम सुटेबल हो हमारे कंपनी के लिए और तुम्हारा इंटरव्यू होगा। गाइज उसके बाद वो बंदा वो कंपनी के वेबसाइट खोलता है और वेबसाइट खोलने के बाद वो बंदा उस नंबर को जिससे कॉल आया होता है उस कंपनी के वेबसाइट से मिलाता है। मिलाने के बाद वो देखता है कि हाँ ये तो कंपनी से कॉल है। उसके बाद वो बंदा खुश हो जाता है, वो इंतजार करता है उस कॉल का। गाइज उसके बाद वो उसको फिर से कॉल आता है, उसका इंटरव्यू होता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। गाइज आप जान करके हैरत में पड़ जाएंगे कि वो रियल कॉल नहीं था, वो फेक कॉल था। गाइज ये लोग आप ऐसा भी करते हैं कि एक पूरा कंपनी का पूरा वेबसाइट फेक वेबसाइट बनाते हैं जिसमें सारा कुछ मेंशन करते हैं। उसी नंबर से आपको कॉल भी आएगा, जो नंबर कंपनी के वेबसाइट पे दिया रहेगा वो सारा फेक वेबसाइट बनाया जाता है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। उसके बाद ये बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं गाइज, उसके बाद इस बंदे को कॉल आता है कि आपका वीज़ा प्रोसेसिंग होगा, आपको इतने पैसे पे करने होंगे। गाइज कोई भी कंपनी अगर आपको हायर करती है तो वो आपसे पैसे लेने के लिए नहीं हायर करती है, बल्कि आपको पैसे देगी वो कंपनी। अगर आपको हायर करेगी तो आपको सैलरी मिलेगा, ना कि वो कंपनी आपसे पैसे डिमांड करती है।
गाइज हाँ, अगर आप कोई ऐसी एजेंसी जानते हैं, कोई एजेंसी आपको पता है कि ये रिप्यूटेड एजेंसीज है, वो फेक एजेंसीज नहीं हैं, तो उसमें बिल्कुल भी आप पैसे दे सकते हैं। बट अगर आप नहीं जानते किसी ऑफिस को, किसी एजेंसीज को, आपको पता नहीं है उसके बारे में, तो पहले पैसे देना बेवकूफ़ी नहीं करेगा। इससे आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा और आपके पैसे लूट लिए जाएंगे। तो गाइस सतर्क रहें, ध्यान रखें कि आपके पैसे न लूटे जाएं, क्योंकि एक जॉब सीकर, एक जॉब करने वाला बंदा एक पैसे के लिए, मजबूरी के लिए जॉब करने जाता है और उससे जब वो पैसा लूटा जाता है तो बहुत परेशान हो जाता है। गाइस किसी भी एजेंट के चक्कर में, ऐसे एजेंट के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े जिस एजेंट को आप नहीं जानते हैं। अगर ऐसे एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो आपसे पैसे की डिमांड करेगा और आपके पैसे लेकर के वो खा जाए। गाइस कोई भी चीज़ करने से पहले बिल्कुल आप 10 बार सोचें, किसी से पता करें। अगर कोई एजेंसी के थ्रू आपका जॉब हो रहा है तो उस एजेंसी के बारे में पता करें। अगर वो एजेंसी सही है तो बिल्कुल भी आप पैसे दें, लेकिन अगर उस एजेंसी के बारे में आपको पता नहीं है, किसी भी कंपनी से आपको कॉल आता है, गाइस अगर आपको कहा जाता है पैसा पे करने के लिए, वीज़ा के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो बिल्कुल भी आपको पैसा पे नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ये सारे लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। ये सारे लोग आपके पैसे लूटने के लिए बैठे हुए हैं। इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल भी रखें गाइस कि आपको बेवकूफ़ ना बनाएं, जॉब का लालच दे करके आपसे पैसा ना लूटा जाए। तो गाइस सतर्क रहें, ध्यान रखें और इस चीज़ से बिल्कुल भी बच। तो गाइस ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से बेवकूफ़ नहीं बनना है, किस तरीके से अगर कोई जॉब का लालच देकर आपसे पैसे लूट रहा है तो पैसे आपको नहीं देने हैं। गाइस पहले पैसे बिल्कुल भी आपको नहीं देने हैं किसी भी एजेंट, किसी भी एजेंसीज को। या अगर कोई रिप्यूटेड एजेंसीज है वो आपसे पैसे मांगती है तो गाइस उस एजेंसीज को आप पैसे दे सकते हैं, क्योंकि वो उसका वर्क होता है, वो आपके साथ चीट नहीं करेगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी एजेंसीज है जो आपके पैसे खा जाएंगी, तो उससे बच करके रहें। आप अपना ध्यान रखें गाइस और पैसे बर्बाद होने से बचाएं। फ्रॉड एजेंसी से और फ्रॉड एजेंट से बचें गाइस। अगर आपको कॉल आता है और कोई भी एजेंसीज आपको ये कहती है कि आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा इंटरव्यू के लिए, तो गाइस मेरा ये मानना है कि ऐसे एजेंसीज में आप ना जाएं जहां आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा, क्योंकि गाइस आप डायरेक्ट, बहुत सारी ऐसी रिप्यूटेड एजेंसीज भी है जो आपका इंटरव्यू करवाती है, तो वहां आप जा करके इंटरव्यू दे सकते हैं गाइस। जो एजेंसीज ऐसे पैसे मांगती है रजिस्ट्रेशन चार्ज के, 95% एजेंसीज ऐसी फेक एजेंसीज होती है जो सिर्फ आपके पैसे लूटना चाहती है और आपके पैसे लूट लेती है। तो गाइज अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें और इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान दें ताकि आप किसी भी फेक एजेंसी के, किसी भी फेक एजेंट के चक्कर में ना पड़े। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को बिल्कुल भी क्लिक करना मत भूलिए, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वहां आप बिल्कुल भी पैसे को और वो उस